आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साम्राज्य का शुरुआत ज़रूरी है और अंत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य का जो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट था मुग़ल साम्राज्य का। उसका आखिरी शासक था कौन? औरंगजेब, जिसने राज्य किया 1658 से 1707 तक भारत में। ये कहा जाए मुग़लों में सबसे बदमाश आदमी यही था। क्यों? क्योंकि इसकी एक खास बात थी। देखिए, और मुग़ल में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग सोचते हैं सर्वधर्म समभाव, हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, किसी भी धर्म के हों, वो सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे। लेकिन भाई ने पहली बार, ये कौन, औरंगजेब जी ने पहली बार कहा कि दारुल हर्ब, अब तक भारत, याद रखिएगा ये आ चुका है, अब तक इसके पहले इसने कहा कि मेरे पहले भारत दारुल हर्ब था। दारुल हर्ब का मतलब काफिरों का देश है। मैं उसको बनाना चाहता हूँ दारुल इस्लाम, इस्लाम का मतलब मुस्लिमों का देश। मैं दारुल हर्ब, काफिरों के देश को बदल के मैं बदलना चाह रहा हूँ किसमें? इस्लाम के देश में बदलना चाह रहा हूँ। ये मन था किसका? औरंगजेब का। इसलिए याद रखिएगा ये सबसे कट्टर राजा और बदमाश राजा कहा जाता है। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भाई की हिस्ट्री पढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि मुमताज़ बेगम के टोटल 14 बेटे थे, जिनमें से लास्ट में बचे थे 4 बेटे और 3 बेटियाँ। उन 4 बेटों में से एक था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब का जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था दारा शिकोह, जिन्होंने क्या हुआ, राजगद्दी के लिए दोनों ने भयंकर युद्ध लड़ा। कौन कौन से 2 युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट? 15 अप्रैल 1658 को एक तो धारामत, ये कहाँ है? उज्जैन से थोड़े किलोमीटर दूर के आसपास में। वहाँ पे किसने किसको हराया? औरंगजेब ने दारा शिकोह को पहली बार हराया। फिर से 29 मई 1658 को सामूगढ़ में पूरी तरीके से हरा दिया। और क्या हो गया? मार के उसको गाड़ दिया दिल्ली में। किसको? दारा शिकोह को। अभी भी, आज तक भी नहीं पता चल पाया है कि एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एएसआई को कहा है कि भैया जाओ और पता करो, हुमायूं की जो कब्र है उसके आसपास दिल्ली में कहीं पे गड़ा हुआ है, पता करो दारा शिकोह कहाँ पे गड़ा हुआ है। ये एएसआई को कहा गया है। अब बात किया जाए किस टाइटल के साथ, तो ये गद्दी पे बैठा आलमगीर की तमगे के, आलमगीर की टाइटल के साथ। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। आलमगीर टाइटल के साथ कौन बैठा था? ये बैठा था। अब आपको लग रहा हो यूपीएससी में, तो मैं आपको बता दूं आज से लगभग 10 साल पहले, 2011 के पहले यूपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था जैसे यूपीपीसीएस पूछती है। लेकिन उसके बाद यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। लेकिन पैटर्न चेंज करने के बाद भी अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आलमगीर टाइटल किसने अपनाया? तो भाई औरंगजेब था। शुरू के 23 साल अपने राजकाज के 23 साल भाई ने सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे ध्यान दिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके शासनकाल में 1675 में इसने क्या किया? इसलिए बदमाश कहूँगा क्योंकि इसने सिखों के सबसे पवित्र 9वें गुरु को, देखिए सिखों में जितने भी गुरु थे, 10 गुरु थे टोटल, सब अपने आप में बहुत ही प्योर सोल थे। लेकिन इनको मैं इसलिए बदमाश कहूँगा भाई को, क्यों? क्योंकि 9वें गुरु तेग बहादुर जी को इसने क्या किया? पहले बंदी बनाया, फिर 1675 में मार दिया। जब गुरु महाराज को जब इन्होंने मार दिया तो उनके बाद 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने एक बार फिर से इनके फॉलोअर्स को, गुरु तेग बहादुर के फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और एक क्या बनाई? अपनी आर्मी बनाई, खालसा पंथ। क्या बनाया? खालसा पंथ बनाया। लेकिन फिर 1708 में इनका मर्डर कर दिया एक अफगानी ने। एक अफगानी ने कहाँ पे? नांदेड़ में, जो नांदेड़ है दक्कन में, याद रखिएगा। 1708 में इनका मर्डर हो गया। किसका? गुरु गोविंद सिंह का, जो कि 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद एक बंदा बहादुर, जिसका शुरुआत में नाम लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव जब संत बन गया तो उसका नाम हो गया माधवदास। याद रखिए, लक्ष्मण देव शुरू का नाम था, जब वो संत बन गया तो माधवदास। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको अपना ज्ञान दिया तो वो फिर बन गया बंदा बहादुर। बहुत ही बेहतरीन आदमी था। याद रखिए, किसी से डरते तो वैसे भी नहीं हैं सिख, ये उनकी सबसे बड़ी अच्छाई है। इसलिए अगर आप मुझसे कहें कि एक ऐसा रिलीजन जिसका मैं बहुत आदर करता हूँ, वो है सिख रिलीजन। इंडियन आर्मी में इनकी एक अलग सी रेजिमेंट है जिनकी जितनी भी इज्जत की जाए सरदारों की, सिखों की, वो उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने इस देश को वो दिया है जो कभी कोई नहीं सोच पाया। इन लोगों ने अपने बेटों तक को कुर्बान कर दिया, याद रखिए। लेकिन ये लोग मुगलों के सामने झुके नहीं, मतलब नहीं झुके। तो ऐसे लोगों को सलाम है मेरा। चलिए आगे शुरू करते हैं। 1665 में अब क्या हुआ? सबसे बड़ा जो चुनौती हुई, सबसे बड़ी चुनौती औरंगजेब के सामने किसने शुरू की? शिवाजी ने। शिवाजी बड़े हो रहे थे और शिवाजी जानते हैं, जैसे देखिए, एक तो थे राजपूत जो अपनी शान के आगे कि दिन में लड़ेंगे रात में नहीं लड़ेंगे, उनकी बड़ी वो थी। जैसे राजपूतों को मैं अच्छा मानता हूँ कि बहुत दिलेर थे, लेकिन
अपने कायदों के बहुत पाबंद थे। मैं रात में नहीं मारूंगा, मैं पीठ पे वार नहीं मारूंगा। लेकिन मुगल उगल जो बाहर से आते थे वो सब बहुत बदमाश थे, उन सब इनका नहीं देखता था। उनका मतलब था कि आपको पता है शायद ये कहावत जो इश्क और जंग में सब जायज़ है, मैं बताऊं ये कहावत भारत की नहीं, ये पर्शियन कहावत है। ये कहाँ की? पारसी कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। ना ही इश्क भारत का वर्ड है, ना ही जंग भारत का वर्ड है, याद रखिएगा। भारत में हर प्रेम में बलिदान होता है और हर युद्ध का अपना एक कायदा होता है। पहला कायदा निहत्थे पे वार नहीं करते। तो भारत में क्या था, हर चीज़ का अपना कायदा होता है, लेकिन मुगलों का कोई कायदा नहीं था। इसलिए इनके साथ राजपूत इसी एक वजह से हार गए, क्योंकि राजपूत सिर्फ कायदे के हिसाब से चलते थे। निहत्थों पे कभी वार नहीं करना, महिलाओं पे वार नहीं करना, इन लोगों ने ये सब कुछ नहीं देखा। इनके साथ सही तरीके से कौन पेश आया? शिवाजी। इसलिए आई रिस्पेक्ट हिम कि जो जैसे को तैसा। कैसा? 1665 में शिवाजी ने जब एकदम नाक में दम ही कर दिया, तो शिवाजी को दबाने के लिए अब इसे लगा कि यार शिवाजी को दबाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, तो उससे संधि कर लेते हैं, उनसे दोस्ती यारी कर लेते हैं। तो इसने कछवाहा राजपूत, कौन? कछवाहा राजपूत जयसिंह को, सवाई राजा जयसिंह को, आमेर के राजा जयसिंह को क्या किया? भेजा, जाओ भैया पुरंदर की संधि कराओ। तो 1665 ईस्वी में शिवाजी के साथ किसने? सवाई राजा जयसिंह, जो कि कछवाहा राजपूत थे, उन्होंने क्या किया? पुरंदर की संधि कर ली। ये बहुत बार पूछा है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में। लेकिन भेजा किसने था? भाई ने भेजा था। उसके बाद अगला आ जाइए, जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब जी को कहते हैं। औरंगजेब जी का नाम क्या है? जिंदा पीर। भाई ने 2 युद्ध जीते थे साउथ इंडिया में, 1686 में बीजापुर जीता और 1687 में गोलकुंडा जीता। बार बार पूछता है एग्जाम में कि पहले सीक्वेंस पूछता है, पहले गोलकुंडा जीता, पहले बीजापुर, ये याद रखिएगा। अगला, दिल्ली के लाल किले की जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई? औरंगजेब भाई ने बनवाई। इन्हीं के समकालीन थे महाराष्ट्र के समर्थ रामदास। संत रामदास या समर्थ रामदास किसके समकालीन थे? ये बार बार पूछता है, किसके में? औरंगजेब के में। और अगला, इसने एक बहुत प्रसिद्ध मकबरा बनाया, बीबी का मकबरा, जिसका दूसरा नाम है रबिया उद्दुर्रानी का मकबरा। कौन सा? रबिया उद्दुर्रानी का मकबरा। ये भाई ने बनवाया, किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब के बनाए हुए इस मकबरे को कहा जाता है दूसरा ताजमहल। पहला ताजमहल आगरा में है, दूसरा ताजमहल किसने बनवाया? दूसरा ताजमहल किसको कहा जाता है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है। ये बार बार पूछा गया, याद रखिए एग्जाम में। ये तो रही इनकी अच्छी बात। अब आ जाइए इनकी बुरी बातों में। कुछ और बता दूं, इसने अकबर ने जजिया हटा दिया था। जजिया कर क्या था? ब्राह्मणों पे या नॉन मुस्लिम पे लगने वाला कर था। तीर्थ यात्रा पे कर को बोलते थे जजिया। अकबर ने हटा दिया था, लेकिन उन्होंने फिर से लगा दिया। पहली चीज़, इनके पूरे राजघराने में जितने जनरल्स थे, जनरल का मतलब अधिकारी थे, सबसे ज़्यादा पूरे मुगलों में 33% हिंदू जनरल किसके में थे? औरंगजेब के में थे। इसका ये मतलब नहीं था कि ये हिंदुओं के लिए सहानुभूति था, ये कट्टर मुस्लिम था। मैंने कहा ना, ये दारुल हर्ब को बदलना चाहता था दारुल इस्लाम में। अगला, अकबर के में 16% मुस्लिम थे। अगला, शाहजहाँ के में 24% मुस्लिम थे। और ये जो औरंगजेब था ये सुन्नी था। तो याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में कभी आता है कि औरंगजेब टाइम पे कितने परसेंट हिंदू थे? 33% हिंदू थे। अकबर के टाइम पे 16% हिंदू इसके वो थे, मतलब होता नहीं कि अधिकारियों में। और ऐसे ही शाहजहाँ के में 24%। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा, इसलिए मैंने परसेंट भी लिख दिया। अब रही औरंगजेब भाई के बारे में एक लास्ट बात। 1668 में भाई ने क्या कर दिया? सभी हिंदू त्योहारों पर उत्सव मनाने पर रोक लगा दिया। कोई भी हिंदू त्यौहार पर उत्सव नहीं मनाया जाएगा, रोक लगा दिया। किसने? भाई ने लगा दिया। अगला, 1669 में इसने काशी का विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया, वहाँ बनवा दिया क्या? ज्ञानवापी मस्जिद। ध्यान से सुनिएगा, 1669 में भाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया, मस्जिद को तोड़ा, मतलब मंदिर को तोड़ दिया। उसके बाद मथुरा में वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में बनवाया था केशव राय का मंदिर, उसको भी तोड़ के वहाँ मस्जिद बनवा दिया। और सोमनाथ के मंदिर को भी तोड़ दिया। ये 3 मंदिरों को तोड़ा था किसने? औरंगजेब ने। ये भाई की कमियां थी। अब अगर आप मुझसे कहें, जब मैं कहता हूँ कि भारतीयों में, तो याद रखिए भारतीयों का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, जो जो भारत में रह रहे हैं वो सब भारतीय हैं, ठीक है। भारतीयों में ये लोग आए और इस तरीके से धीरे धीरे, कोई अलग सा नहीं है। देखिए, इस्लामीकरण का मतलब समझिए कि हम ही में से थे। अभी आप मेरे सर पे कट्टा लगा के खड़े हो जाएंगे, क्या होगा? मैं कह दूंगा ना, ठीक है भैया जो है वो करा लो, और क्या। यही तो होगा ना। जो राजपूत थे वो कहने हम कट जाएंगे, हम नहीं झुकेंगे। जो सिख थे उन्होंने कहा मर जाएंगे, मर गए, लेकिन वो झुके नहीं। जो डर गए वो बदल गए। यही था भारत में, यही होता था। 712 AD में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आया और लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को सिंध में किस में बदला? इस्लाम में बदला।
अब ऐसा नहीं था कि इस्लाम में सारी कुछ बुराइयां ही थी, इस्लाम की जो अच्छाई है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। वो मैंने राइज ऑफ इस्लाम में बताया है, और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब हिंदू वर्सेस मतलब हिंदुइज़्म वर्सेस इस्लाम पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल इस्लाम कभी भी ख़राब नहीं था मोहम्मद साहब का। उसके बाद होता है भाई, कोई भी धर्म होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आसपास का सब मिश्रित हो जाता है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। वरना ओरिजिनल इस्लाम क्या कहता था, याद रखिए, ओरिजिनल इस्लाम में मोहम्मद साहब कहते हैं कि किसी गरीबों की मदद या दबे कुचले की मदद करो तो साक्षात अल्लाह की मदद कर रहे होते हो। इसका मतलब कहीं भी उसमें ये नहीं गया कि किसी को मार डालो, जो आतंकवादी आजकल, वो लोग अलग ही लेवल पर पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ पूरा का पूरा क्या ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है मुगल साम्राज्य के सारे राजा खत्म। अब अगली वीडियो आपको मिलेगा, हो सकता है 2 वीडियो में बनाऊं, हो सकता है एक सिंगल वीडियो में बनाऊं, हो सकता है 3 वीडियो में, जो कि कल परसों भर में आपको मिल जाएगा। वो बनेगा किस पे, मुगल कालीन एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो थैंक यू सो मच। अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अच्छा या बुरा। थैंक यू।